हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। कंसेप्ट का वीडियो देख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा। मेक श्योर ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिसको कंसेप्ट पता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव कंसेप्ट अच्छे से पता है। नाउ पहली बात, इसको ज़्यादा हाई लेवल में मत सोचना। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। टेंशन नहीं, बिंदास। कंसेप्ट हमको सबको पता है। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छे से आते होंगे श्योरली। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट है इसका। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट इसका। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स 1 2 3 13 14 डिफाइंड एज। एक रिलेशन दे दिया बच्चा लोग, x, y 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल 0। अच्छा मुझे ये बताओ, मनी मन में एक बात मानते हो कि y इक्वल टू 3x होगा? अरे इसको इधर भेजो ना, y इक्वल टू 3x होगा कि नहीं होगा? पक्का? चलो लेट्स ड्रॉ द रिलेशनशिप। पहले x है, बाद में y है, ठीक है। और मुझे a गिवन है 1 से लेके 14 तक। चलो तो a में x में रखो 1 इंटू 3 भाई, पहले x फिर y, 3 1 जा करके जितना बचेगा, फिर 2 रखो, 2 3 जा 6, फिर 3 रखो, 3 3 जा 9, फिर 4 रखो, 4 3 जा 12, फिर 5 रखा, 3 5 जा 15। बट बच्चा लोग फिर ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि x और y जो है ना, दोनों के दोनों सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। 15 तो इसमें है ही नहीं, तो बहती गंगा में बह मत जाना। तो सेट सिर्फ यहीं तक बनेगा। क्लियर है? परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ देखो, पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बहुत रिफ्लेक्सिव क्या होता है? a, मतलब मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मिलना था। क्या दिख रहा है क्या आपको रिलेशन में? सर नहीं दिख रहा, तो बस लिख दो ऐसे कि 1 1 2 2 3 3। मैं तो ऐसी भाषा लिखूंगा जो आप सबको समझ में आए। आर नॉट इन रिलेशन, है ही नहीं, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। दूसरा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर a, b है तो b, a भी तो होना चाहिए। तो जरा देखो, 1, 3 है, क्या 3, 1 दिख रहा है क्या मुझे? सर नहीं दिख रहा, तो नहीं है सिमेट्रिक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो गाइस, एक चीज ध्यान रखना, मैटर करता है प्रेजेंटेशन। आपको समझ में आना है, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी चीज आपको दोबारा रिवर्ट में समझाने का भी तो एग्जामिनर को, कि भाई ऐसे देखने का क्वेश्चन को। तो मेक श्योर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना। वर्बली क्वेश्चन कर रहे हो, बट मेक श्योर ये जो हैंड रिटन प्रैक्टिस है ना, ये अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा 1, 3 एक सेट में है, बट 3, 1 इसके अंदर नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आप चाहो ना तो ये जो लिखा ना, ये फॉर सेविंग टाइम, ये मत लिखना, बट ये चीज़ तो लिखनी है ही है गाइस। आपको मुझे इस तरह पढ़ाने का है कि मेरे चैनल पे आप सबको समझ में आए, चीज़ें समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। ठीक है, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है वो मैं कह दूंगा कि मत लिखो, ताकि टाइम सेव हो जाए। फॉर ट्रांजिटिव, अब ये हेडिंग नहीं लिखनी है, मत लिखो, चल कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव क्या था? अगर a, b है और b, a है तो a, c भी होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक देख लो ना, पकड़ लो एक को, 3 ये रहा, मैचिंग हो रहा है। 1, 3 है, 3, 9 है, बट 1, 9 तो है ही नहीं, सो क्या बोलेंगे अपन? प्रेजेंटेशन देखना, 1, 3 है एंड 3, 9 भी है, बट कौन नहीं है? 1, 9 ऐसे लगाया, नहीं है, काट के लिखा नहीं है। ओके, सो नॉट ट्रांजिटिव। क्या फंडा क्लियर? चीजें आसान है, टफ नहीं है। भले ही आपको दिखने में बोर्ड भरा है,
तो चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। मुझे आपको हर एक डीप लेवल सोचा समझाना है, हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी का होता है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, इसके सेकंड पार्ट में बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर गाइस, ठीक है। नेचुरल नंबर डिफाइन एज x, y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। नाउ गाइस, आपको एक चीज़ अभी से मैं तैयार कर देता हूँ। ये जो है ना नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये बहुत होल नंबर्स, ये बहुत काम की चीज़ है। अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे अपन बाइनरी ऑप्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम की है। पर ठीक है, अभी भी आ जाओ। डू वी नो दैट नेचुरल नंबर कौन होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट काम आते हैं। बहुत क्लियर सी बात है। सो नाउ तो जो रिलेशन है वो कहाँ से बना है भाई? हम सबको पता है जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस b का होता है। तो यहाँ पे कौन हो रहा है? नेचुरल नंबर, n क्रॉस n लिखेंगे ना। आप समझना, कई लोगों को मुझे पता है इनिशियल लेवल पे बहुत दिक्कतें आती है, बट आएगा समझ में, धीरे धीरे सब आएगा समझ में। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप में, क्लियर सी बात है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी है। चलो नाउ r इक्वल्स, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा देखो, जब तक वैल्यू पॉसिबल है मेरे लिए तब तक मैं वैल्यू से काम करूंगा, ठीक है। अब x लेस देन 4 है, मतलब 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, ठीक है ना। नाउ x में रखा 1 तो कितना आया 4, 2 रखा तो कितना आया 7, 3 रखा तो 8 आया। 4 रख सकता हूँ क्या? सर नहीं रख सकते आप, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ फर्स्ट केस फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में चाहिए a, a, तो क्या मुझे 1, 1, 2, 2, 3, 3 का दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? बच्चा लोग देखो, तरीके सीखना। मैं ये लिख दूँ कि ना 1, 1 या 2, 2, 3, नहीं है, या एक तरीका और है कि a इज नॉट इन अ रिलेशन, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको मैं तैयार कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो 1, 1, 2, 2, 3, डॉट 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 नॉट इन अ रिलेशन, या वी कैन राइट लाइक दिस a, इज नॉट इन अ रिलेशन, एज सिंपल एज दैट। सो ये हो गया। नाउ बी पे आते हैं, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात, सिमेट्रिक क्या होता है कि 1, 2 है तो 2, 1 मिलना चाहिए। तो 1, 4 है तो क्या 4, 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो आई कैन राइट लाइक दिस 1, 4 रिलेशन में है, बट 4, 1 इज नॉट इन रिलेशन, सो नॉट सिमेट्रिक। आप लोग चीज देखना, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो मैं वैल्यू से कर सकता हूं, या मैं ऐसे a b c x y z ऐसे भी कर सकता हूं। ये दो ही तरीके हैं जिनके थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वी ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज मुझे बहुत इजीली अडॉप्ट हो जाती है। ऐसे a b c वेरिएबल लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं जितना ट्राई करूंगा कि वैल्यूज वाला हो जाए तो वैल्यूज वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉर ट्रांजिटिव, नाउ मस्त क्वेश्चन ये वाला। ये स्पेशल केस है, आपको पता है, अपन ने पढ़ा है। आपको पता है ट्रांजिटिव क्या था? अगर a, b है और b, c है तो a, c होना चाहिए। क्या बोला? अगर a, b और b, c है तो a, c होना चाहिए। बट अगर a, b है और b, c है ही नहीं, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 4 तो है पर 4 किसी से मैच नहीं कर रहा है, 7 तो है पर 7 किसी से मैच नहीं कर रहा है, 8 तो है बट 8 किसी से मैच नहीं कर रहा है। याद आया किसी को? अरे भाई साहब, एक रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है, देन a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। दिस इज अ रूल। बट गाइस, इसका ये मैच होए तो सही, जब किसी रिलेशन में ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो इसकी बात भी खत्म करो। ये जब करेगा और दिक्कत करेगा तो अपन कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिर्फ अकेला है तो अपन ट्रांजिटिव कह देंगे। ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है इस बात पे, याद है? कुछ बच्चे नए आए होंगे, है ना? तो सिर्फ यही है, और इसका रिलेशन इससे किसी से बन नहीं रहा है, मिलाप नहीं हो रहा है, तो
आप सीख लो, सिर्फ यही है तो भी ट्रांजिटिव चलेगा। तो जरा देखो 4 किससे मैच नहीं कर रहा, इसकी पेयरिंग, इसका रिलेशन, इसका बॉन्ड नहीं बन रहा जिससे, इसका बॉन्ड किसी से नहीं बन रहा, इसका बॉन्ड किसी से नहीं बन रहा। सो अपन क्या कह देंगे, आप ये चीज़ लिख दो ताकि कुछ लिखा रहना चाहिए। देन A, C भी होना चाहिए। दिस वर द रूल ऑफ ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अपन कर नहीं सकते, तो जो रूल था आपने लिख दिया और कह दो इट इज़ ट्रांजिटिव। ऐसी कई जगह आएगी जहाँ आपका मन डगमगाएगा, यार सर ऐसे कैसे लिख दिया, वैसे क्यों कर दिया। सीखो, ऐसा ही होता है, कुछ कुछ जगह आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तुमने रूल लिख दिया, आई समझ में, देन इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बट गाइस कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल बेझिझक व्हाट्सअप करें, कमेंट करें। क्लियर, चलो नो बच्चा लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 x, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। कई बच्चा लोग इसको समझते नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। क्या इसका मीनिंग यही हुआ, y अपॉन x। क्लियर है ना। नाउ लेट्स ड्रॉ द रिलेशन। अब सबसे पहली चीज है रिलेशन समझना। अब एक बताओ, क्या 2/2 चलेगा? 2 की टेबल में 2 आता है, हाँ सर आता है। 1 की टेबल में 1 आता है। 3/3 हाँ, 4/4 हाँ, 5/5 हाँ, 6/6 हाँ। तो क्या खुद से ही खुद को डिवाइड तो करते ही हैं। सबसे पहली और कॉमन चीज, इतना तो सोच ही सकते हैं बच्चा। एक तो चीज देखो, मुझे हर लेवल पे कई लोग कहते हैं कि सर वीडियो बड़े भी हो रहे हैं। अरे बच्चा बड़ा हो रहा है पर समझ में तो आ रहा है ना, टाइम की कहाँ कमी है, समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है ना। एंड अगर रिवीजन ही करना है तो भाई वहाँ पे सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। रिवीजन करना है, चीज़ें आती है तो 1x की जगह 2x कर दो, 1.5x कर दो, स्पीड फास्ट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। समझ लो टाइम को कैसे सेव करना है। यूट्यूब पढ़ना ही मुझसे है, वीडियो लेंदी भी हो रहे हैं बाई चांस, तो और आपको रिवीजन करना है तो आप उसको बढ़ा दो। ठीक है ना। चलो अब देखो, खुद से ही खुदे वाला तो हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्या ना इससे 4/2 चलेगा? क्या ना इससे 4 इसके अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? 2 के अलावा किसी से नहीं हो सकता। जरा देखो 5 किसी से नहीं होगा। क्या 6 2 से डिवाइड होगा? क्या 6 3 से डिवाइड होगा? इसके अलावा खुद से ही खुद के अलावा ये इनके अलावा कोई और है? कोई नहीं है। कैन आई से लाइक दिस कि 2,4 2,6 और 3,6, क्योंकि y/x है तो y यहाँ आएगा और x यहाँ आएगा। बात क्लियर है ना आपको? बरोबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 आगे चलें अपन पक्के से। चलो अच्छा एक और है, कोई सोच सकता है मिसिंग, अभी और मिसिंग है। जरा देखो, क्या 2/1 1/1 3/1 4/1 5/1 और 6/1 भी तो पॉसिबल है। क्या 1 की टेबल 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है? हाँ सर आता है। तो और क्या बनेंगे? 1,1 तो हो गया था, है ना। तो 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। ये बनाना बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है ना। चलो से कंप्लीट रिलेशन बन गया मेरे को। नाउ देखो सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन, ऑब्वियस सर रिफ्लेक्सिव तो है। अरे क्यों है? अब तो बोलो, अब मेरे साथ चलो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 ये रे, यस। तो A, रिलेशन में है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। धीरे धीरे मैं आपको इस चीज़ों की भी आदत दिलवा दूंगा। अरे आदत धीरे धीरे आती है, एक क्वेश्चन में नहीं आती आदत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर 2,4 है तो मुझे 4,2 दिखाओ। दिख रहा है क्या 4,2? सर नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है। फॉर सिमेट्रिक अगर 2,4 है अगर, बट
नहीं है। सो और एक भी चीज नहीं मिली, एक का भी नहीं मिला, तो बात खत्म। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन, आ जाओ। ट्रांजिटिव क्या कहता है, जरा बोलो, खुद से बोलो। अरे याद करा दूंगा मैं वीडियो के साथ साथ, ही टेंशन मत लो। ट्रांजिटिव कहता है ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो खुद से बोलो, वीडियो पॉज करो, बोला करो, एकदम तरीके बदलो, ऑनलाइन चीज़ों को बदलो, नया रेवोल्यूशन लेके आओ। कैसे पढ़ेंगे, अब आ जाओ। 2,4 है, क्या 4 किससे मैच कर रहा है, ये रहा सर, 4 से 4 मैच कर रहा। तो मुझे 2,4 भी चाहिए, क्या 2,4 दिख रहा है, हाँ सर ये रहा। चीज़ें अच्छे से आती है ना। 2,6 है, तो 6 किससे मैच कर रहा है, ये रहा। 6 और 6 तो 2,6 चाहिए, ये रहा 2,6। 1 वाला मैच कर रहा है, ये रहा, तो 1,6 चाहिए। हाँ यार, ये काम सारे बैठ रहे हैं, सारी चीज़ें A,C मुझे मिल रहा है यहाँ पे। 5 वाला ये किसी से मैच नहीं कर रहा, ये तो अकेला ही है, छोड़ो इसको। 3 वाला 3,3 3, तो 3,6 भी मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे मैच कर रहे हैं, आप और करो ट्राई, है ना। तो A,C मिल रहा है, A,B मिल रहा है, एंड B,C भी मिल रहा है, एंड देन A, so it is ट्रांजिटिव। सिर्फ समझाना मेरा काम नहीं, आपको लिखाना, कि आप लोग कॉपी में क्या लिखोगे एग्जाम में, वो भी तो लिखवाना पड़ेगा मुझे। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज पकड़ियो एंड नोट डाउन गाइस। 9 बच्चा लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड कौन होता है, अपनी जरा बुक में लिख देना, बुक में लिख देना। कई लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। इंटीजर, जेड माने क्या होता है, इंटीजर। जेड माने कौन होता है, इंटीजर। एन माने नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, एक्स और वाई कौन है, मेरे इंटीजर है। और मुझे क्या करा है, ये रिलेशन क्या करा है कि एक्स माइनस वाई जब भी करूं, एक्स माइनस वाई जब भी करूं इज एन इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर। बहुत क्लियर सी बात है। अब गाइस आप लोग मुझसे उम्मीद कर होंगे कि मैं यहाँ रिलेशन बनाऊं नंबर की फॉर्म में, जैसे 1,1 1,2 3,5 4,7 तो गाइस पॉसिबल नहीं है। क्या है ना, अब z तो बहुत सारे इंटीजर हो गए, 1 करोड़ तक पहुंच गया, इतना कौन बनाएगा, नहीं बनाएंगे। तो अपन को एक नया तरीका, जहां पे अपन वेरिएबल की फॉर्म में, ABC की फॉर्म में अपन क्वेश्चन करेंगे ना। सीखो आप लोग, सीखो, देखो सीखना तो पड़ेगा, और चॉइस नहीं है, सीखना तो पड़ेगा, तो सीखो ना। हमको पता तो है ये बात कि कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी ले लो, और उसको माइनस करो किसी दूसरे इंटीजर से। जैसे 5 - 3 तो 2 हुआ, या 3 - 5 -2 हुआ, इंटीजर आ रहा है पक्का ना। देखो बात करते हैं पहले फॉर रिफ्लेक्सिव की, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, टेक ए जो कि है z से बिलोंग कर रहा है, मतलब a जो है वो इंटीजर है। a कौन है, a एक इंटीजर है, तो हम सभी को पता है। देखो जरा देखो, अगर इफ a - a करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 0। अरे कोई भी नंबर ले लो, उसी को माइनस कर दो उसी के नंबर से, 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, 0 एक इंटीजर है, तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीजर ही तो मिल रहा है। सो A, A belongs to the relation, so it is रिफ्लेक्सिव। क्योंकि कई बच्चों को एक इशू आता है, सर हमको चीजें समझ में तो आ गई है बट प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा है। तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन गाइस, सीखो, ठीक है। यहाँ पे नाउ आगे चलते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर रिफ्लेक्सिव। हो गया, सिमेट्रिक की बात करते हैं, बहुत ही जल्द आगे चलते हैं। सिमेट्री क्या कहता है कि A, B तो B, A मिलना चाहिए ना। गाइस बहुत क्लियर सी बात है, देखो इफ A, B एक रिलेशन में है, सो क्या होगा, A - B इक्वल्स टू एक इंटीजर देगा। इंटीजर दे रहा है, हाँ दे रहा है। कोई अरे यार ले लो ना, 5 - 3 इंटीजर। अगर A - B एक रिलेशन में है तो B - A भी मिलना चाहिए। तो A - B का इंटीजर दे रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा लोग B - A एक नेगेटिव इंटीजर दे देगा। जैसे 5 - 3 2 होता है, तो 3 - 5 -2, तो नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर ही। देयरफॉर
बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है सो इट इज सिमेट्रिक। समझ में आया? a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर दे रहा है तो b माइनस ए भी रिलेशन में आया। एंड द लास्ट वन इज फॉर क्या है ट्रांजिटिव। क्या कहता है? a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है तो a कॉमा सी भी मिलना चाहिए ना। देखो इफ a कॉमा बी अपन मानते हैं कि रिलेशन में है तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस बी एक इंटीजर एंड b कॉमा सी भी रिलेशन में है। दैट मीन्स इसको इस टर्म में लिखूं अगर मैं तो b माइनस सी इंटीजर। और अगर इन दोनों को तरीका फर्स्ट टाइम अगर आता है तो ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। देखो इनको ऐड करते हैं, ऐड देम तो क्या हो रहा है? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इंटीजर प्लस इंटीजर विल गिव यू ए इंटीजर। इंटीजर दे रहा है, a माइनस सी भी इंटीजर आया, देयरफॉर a कॉमा सी भी मेरे रिलेशन में आया, सो इट इज ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आई? इजी है, टफ नहीं है। पीछे वापस जाओ, दोबारा देखो, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम आप लोग इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो एंड दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चा? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस ये क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट है बड़ा फालतू क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो भी 4 पार्ट में 2 बार करा देता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ क्वेश्चन को कैसे करने का है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन ऑफ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, फालतू बातें हैं, एक्स कॉमा वाई है, एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करते हैं। तो अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो ए कॉमा है तो एक्स कॉमा एक्स हो जाएगा, तो एक्स और एक्स दोनों एक जगह काम करते हैं, हाँ तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक होता है ए कमा बी तो बी कमा ए, तो अगर एक्स कमा वाई लेता हूँ कि एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करते हैं तो वाई कमा एक्स का मीनिंग भी तो यही हुआ कि दोनों वर्क एट सेम प्लेस, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव एक्स कमा वाई इट मीन्स एक ही प्लेस पे काम करते हैं, वाई कमा जेड तो वाई और जेड भी एक प्लेस पे काम करते हैं, तो अगर एक्स वाई एक प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड एक प्लेस पे काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक प्लेस पे काम कर रहे होंगे, तो भाई साहब ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। फालतू, बहुत ही फालतू, मैं तो कराता ही नहीं, पर चलो 1-2 करा के आइडिया दे देता हूँ आपको मैं। एक्स एंड वाई लिव्स एट द सेम लोकेलिटी, भाई बहुत ईजी है। अगर एक्स कॉमा एक्स लेता हूँ, एक्स और एक्स हालांकि एक ही इंसान हो गए, तो एक्स और एक्स एक ही जगह रहते हैं, मैं मेरे घर पे रहता हूँ, बात एक ही हुई, तो अपना रिफ्लेक्सिव भी है ये। अगर मैं लेता हूँ सिमेट्रिक की एक्स कमा वाई या वाई कमा एक्स, बात एक ही हुई कि दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हुआ। बात करें ट्रांजिटिव की तो एक्स कमा वाई है, वाई कमा जेड है, और तो एक्स कमा जेड भी तो एक ही प्लेस पे रहते होंगे, तो ट्रांजिटिव भी है। और रही बात सी और डी की, वो आपका होमवर्क आप खुद कर सकते हो, देखो से ऐसा छोड़ना मत, देखना जरूर, फिर भी डाउट आया तो व्हाट्सअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इजी, फालतू इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। ना गाइस क्वेश्चन पर सेकंड में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एंड मेजरली मैंने देखा है क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में तकलीफ थोड़ा सा बच्चों को आता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन आता है a लेस देन बी स्क्वायर बी क्यूब। तो गाइज इन 3 क्वेश्चन को सेकंड और अपना फोर्थ और अपना फिफ्थ, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं तो देखो मैं बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ, जो एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा इसको आप अपनी एनसीईआरटी में लिख देना कि क्यों सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव को प्रूव करने में कुछ बच्चों को तकलीफ आता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकली कहता हूँ गाइज, एग्जाम में सोचने का वक्त नहीं मिलेगा आपको, इतना वैल्यूज़ याद रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर इज द सेट, इन द सेट आर 2 बार लिख दिया है मैंने, चलो सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये आर कौन है बच्चा?
है ना। ये आर माने रियल नंबर है, ये ध्यान रखना। तो तीन चीजें सीख ली अपन ने, एन माने नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे जेड माने इंटीजर, आर माने रियल नंबर, डिफाइंड एज रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी और ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात यह है, एनसीईआरटी इतना भुला है हमारा, इसने कह दिया कि प्रूव करो कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है। तो हम तो तेज हैं ही हैं, हम तो बाय हुक और बाय क्रुक क्वेश्चन को ले ही आएंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। पर सुनो, क्वेश्चन अगर बाई चांस कहते कि चेक करें कि बताओ, तुम बताओ क्या है क्या नहीं है, तुम बताओ, तो बहुत दिक्कत आती है। बताओ दिक्कत क्यों आती है कि जरा देखो, आप ना रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक थोड़ा सा इजी होता है, ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स बनाना तकलीफदायक रहता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव अगर लेके आने का है मुझे, तो आप 2,2 लोगे, 3,3 लोगे, 4,4 लोगे, 5,5 लोगे, आप लोग दिक्कत में आओगे, देखना। तो जरा देखो 2 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो हाँ सर रिफ्लेक्सिव हो तो रहा है, आराम से हो रहा है, देखो। बट सर हमको तो प्रूव करना है, नहीं है, नहीं है, प्रूव करना है। आप 3,3 लोगे, सर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर सर हमको तो प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तकलीफ आ रही है, मैं आपको पहले तकलीफ तो दिखाऊं कि तकलीफ, दुख और गम किस बात का है यहाँ पे, है ना, तब जाके आप लोग इस क्वेश्चन की वैल्यू समझोगे, है ना। ये तकलीफ है। तो गाइस आप ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल ले आओ, करोड़ों, और मैं एक ऐसा लाऊंगा जहाँ पे आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि भाई नहीं है, तो भाई ये नहीं होगा। भले तुम करोड़ों में ले आओ, करोड़ों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल ले आओ कि सर नहीं, अरे नहीं हमारा रिफ्लेक्सिव है, और मैं एक एग्जाम्पल ले आऊंगा जहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो गलत, तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ अगर सेटिस्फाई करे तो वो हमेशा हर एग्जाम्पल के लिए करनी चाहिए। एक भी एग्जाम्पल गलत हो गया तो वो नहीं है भाई साहब, नहीं है। क्लियर हो गया ना। चल रहे हैं अपन आगे। अपन तो क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन की गहराई पे चलते हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला इंटीजर लेना है, तुम लोग 2, 3, 4, 5 इंटीजर ले रहे हो। क्वेश्चन ने बोला है एनी रियल नंबर, रियल नंबर माने कोई भी नंबर, संसार के जो नंबर तुम सोच सको, जो सोच सको वो सोच लेना, फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉइंट, इरेशनल, जो सोच सको सोच सक लेना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ जाओ बच्चों, कई वीडियोस में कई लोगों ने समझा तो दिया है, पर ये नहीं लिखा कि लिखना कैसे एग्जाम में, कि ये भी तो तकलीफ है यहाँ पे ना। अपन लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ना। जरा देखो, लेट टेक हाफ कॉमा हाफ। क्या हाफ एक रियल नंबर है? यस सर, डेफिनेटली है। सो अगर मैं हाफ, तो क्या बच्चा लोग हाफ छोटा होता है कि 1/4 से? नहीं, गलत। अरे हाफ होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, तो हाफ तो बड़ा है इससे, तो सेटिस्फाई करा ही नहीं। सो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ये क्वेश्चन रियली कह रहा हूँ, रियली अमेजिंग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आते हैं गाइस, बिल्कुल आते हैं। नाउ बी पे चलते हैं। एग्जाम आया, ये लिख के आने का है, बिंदास, ठीक है। नाउ बात करते हैं अपन सिमेट्रिक के। ना सोच, देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और एग्जाम अगर सोचने जाओगे ना क्या होगा क्या होगा, इट विल टेक टाइम। मैं तो कहता हूँ बहुत फ्रैंकली भाई, मैं बहुत फ्रैंक हूँ, प्रैक्टिस करो ना, अच्छी बात है, पर घर से याद कर लो, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। टेक, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है? अपन एग्जाम्पल लेते हैं 2,5 लेते हैं, टेक 2,5, और जरा देखो 5,2 लें, 2,5 लें, 5,2 लेते हैं। चलो चलो 2,5, मुझे तो सोचना पड़ रहा है अभी, है ना। चलो अगर 2,5 के रिलेशन में है तो 5,2 भी रिलेशन में आना चाहिए, आना ही चाहिए। जरा जरा देखो, चेक करते हैं अपन इसके हिसाब से 2 है ना, तो डेफिनेटली 2 जो है 25 से छोटा है। हाँ सर है, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर a, b में a, b रिलेशन में है तो b, a भी होना चाहिए, तो ये तो डेफिनेटली होगा रिलेशन में। बट फॉर
5,2 चेक करें एक बार। क्या 5 4 से छोटा होता है क्या? सर नहीं होता, नहीं होता। Therefore 5,2 is not in relation, so it is not symmetric। आने वाले कुछ वक्त के बाद आप लोग इन सब चीज़ों को लिखने में तो एक्सपर्ट हो जाओगे, बस ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। चलें अपन आगे ना, इसको हटा रहा हूँ मैं। आ जाओ बच्चा लोग, अब आपको ट्रिक सिखाता हूँ बढ़िया सी। थर्ड पार्ट, फॉर 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 किसके लिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेना गाइस, माय गॉड, उफ उफ उफ, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ, ट्रिक सिखा दूँ पक्का, श्योर। मैं तो फिर भी कहता हूँ याद करके जाना घर से, मैं तो बहुत क्लियरली कहता हूँ भाई, समझना अच्छी बात है, तो समझा तो रही हूँ मैं, समझ में आना भी चाहिए, पर घर से प्री प्लान होके जाओ। इसमें क्या करेंगे अपन, इसके एग्जाम्पल लेते वक्त एक कोई भी नंबर लो, एक काम करो 3 ले लो, फिर से एक छोटा नंबर लो, एक छोटा, जस्ट एक छोटा 2। अब एक नंबर ढूंढो, एक सोचो नंबर ऐसा, वो नंबर जिसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? स्क्वायर है, इसलिए, ठीक है ना। एक नंबर लो जो इन दोनों से, जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा बट 3 से छोटा हो, जैसे कि 1.5। जरा सोचो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25, जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? आई समझ में? एक और ले लो एग्जांपल, एक और ट्राई करते हैं। 4 लेते हैं और 3 लेते हैं, 4 से जस्ट छोटा एक नंबर 3 लो। अब एक नंबर सोचो ऐसा, अरे सोचो ना, जैसे कि 1.8, जैसे कि 1.8 का स्क्वायर क्या होता है? 4 3 24 ना, 3.24, ठीक है ना। 3.24 इससे तो बड़ा आ रहा है बट इससे छोटा आ रहा है, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखा दिया, तो वी विल टेक अ नंबर एंड टेक another number which will just less, कितना लेस? जस्ट एक नंबर लेस, ठीक है। यहाँ पे just less by that number and think a number whose square lies between them, ठीक है। यहाँ पे अपन वर्बली अपन चालू करते हैं, यहाँ पे चलो देखते हैं अपन। और बहुत इजी देखो, आप लोग लेना 3, अब ट्रांजिटिव कहते हैं ना कि A, B हो और B, C हो, तो A, C भी होना चाहिए। तो 3,2 लेते हैं जो कि एक रिलेशन में है, चेक कर लेते हैं इसको भी कि तो क्या होगा इसके हिसाब से। 3 लेस देन 2 का स्क्वायर बोला तो 3 लेस देन 4, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। इसको साथ लिया, फिर इसको लो, ठीक है। यहाँ पे 2 लो और 1.5 लो। A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, ये है ऑलरेडी है बच्चा। तो ऐसे नंबर लेना है कि ये दो तो सेटिस्फाई करें, तीसरा वाला सेटिस्फाई नहीं करे, ऐसा, ठीक है। तो देखो 2.25 सेटिस्फाई कर रहा है, कराना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है, यही तो सोचना पड़ता है कि 2 एग्जाम्पल सेटिस्फाई करे, तीसरा पेयर सेटिस्फाई ना करे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने। चलो लास्ट देखो इसका 3, ये और ये है, तो 3,1.5 का सोचना है मुझे। 3 जरा देखो 3 का 3 होगा, पर ये कितना हुआ? 3 कितना था? 2.25, 1.5 का स्क्वायर, अरे 15 का स्क्वायर 225, 2 पॉइंट लगाओ। तो 3 2.25 छोटा है क्या? सर नहीं है, सर नहीं है, तो ये गलत हो गया। आई बस में, तो अपन कह सकते हैं सो 3.1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई?
कई जगह आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, ऐसी कोई मेरी स्पेशल शॉर्ट ट्रिक नहीं, बहुत लोग पढ़ाते हैं। बट द थिंग इज दैट प्रेजेंटेशन ये एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में ये नहीं लिखना हुआ, एग्जाम में ये येलो पेन से जो लिखा है ये नहीं लिखना है, ये और ये लिख के आने का है और ये लिख के आने का है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट दिस क्वेश्चन। 4th और 5th भी करेंगे, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। चलें यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, चलो आगे। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए सेट। सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अच्छा उस सेट का नाम नहीं दिया है, अपन नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एज रिलेशन दिया हुआ a, b, b इक्वल्स टू a+1, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है, इजी क्यों है, क्योंकि वैल्यूज दे रखी है, तो मेरे लिए सोचना काफी इजी हो जाता है। सुन गाइस, अब जरा सोचो, एक चीज मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ। जो रिलेशन है वो सेट ए से है, क्या हम लोग ये बात समझते हैं? हालांकि आई नो आपको कोई मतलब नहीं इस चीज से, बस स्टिल सीखो कि जो रिलेशन आया है वो a क्रॉस a से आया है, मतलब और सीखो और सीखो। जो छोटा स्मॉल a के जो एलिमेंट है वो सेट a से बिलोंग करते हैं, जो स्मॉल b के जो एलिमेंट है वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, a से ही बिलोंग करते हैं। ये चीज समझो, टेक्निकलिटी वाली चीज को समझो, ये लेवल आपका बढ़ा देगी, ठीक है। नाउ अपन, मुझे पता है डजंट मैटर, आपको मैटर, कुछ बच्चों को मैटर नहीं करता है, आपने कुछ नहीं, 1 रखो यहाँ पे। a में जब मैंने 1 रखा, 1 + 1 2 आया, जब 2 रखा तो 2 रखा तो 3 आया, 4 रखा तो 5 आया, 6 और 5 रखा तो 6 आया, बरोबर। पर जब 6 रखूंगा, सुनो बच्चों, तो 7 हो जाएगा, और 7 किसका पार्ट है, b का, और b बिलोंग कर रहा है a से, और सेट a में 7 वाला नंबर ही नहीं है भाई साहब, ये है ही नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, पक्का, श्योर। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सिखा रहा हूँ, नई नई चीजें सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। चलो, क्योंकि गाइस ये चीजें ना आगे जाके काम आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली काम आएगी, ठीक है ना। अब तो यार बच्चा बता देगा यार, देखो ना यार, फॉर रिफ्लेक्सिव a, does not belongs to R, so not। पर मैं प्रॉपर चीज दिखा रहा हूँ जो आप बोर्ड में एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है ना। कई लोग समझा देंगे, फटाफट बड़ा क्वेश्चन कर देंगे, बट करना क्या है, आपको लिखने में दिक्कत आएगी ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर 1,2 है, 2,1 कहाँ दिख रहा है, तो फॉर सिमेट्रिक लिख दो ना, 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सा है। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव, देखो ना 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, क्या 1,3 है क्या, सर नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो 1,2 रिलेशन में है एंड 2,3 भी रिलेशन में है, बट 1,3 रिलेशन में नहीं है, सो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आने के बाद तो हम लोग कितना भी फास्ट चल सकते हैं। क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर माने रियल नंबर है, ठीक है, डिफाइन एज आर, रिलेशन ये रखा है मुझे, ये आर तो रिलेशन हो गया, ये आर रियल नंबर हो गया। नाउ a, b, a लेस देन इक्वल्स टू b इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बच्चा सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी एक स्मार्ट बंदे की, स्मार्ट स्टूडेंट की खास बात ये, क्वेश्चन दिखता है शो दैट, मतलब पता है मुझे आंसर तो पता ही है भाई साहब कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो बाय हुक और बाय क्रुक जुगाड़ तो अपन लोग कर ही लेंगे। पर ठीक है, मैं जुगाड़ नहीं करूंगा, मैं सिखाऊंगा, बट हाँ स्मार्टनेस, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे, तो रिलेशन क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, a, b और a लेस देन इक्वल्स टू b, बरोबर। बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तब कहते हैं फॉर एनी, कोई वैल्यू लेता हूँ a जो बिलोंग करती है रियल नंबर से, कोई भी वैल्यू लेते हैं a, है ना। प्रेजेंटेशन का तरीका है भाई, जो रियल वैल्यू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, ठीक है,
तो अपन जानते हैं रिफ्लेक्सिव माने क्या होता है कि 2, 2, 3, 3, 4, 4, A, A, B, B, C, तो लेट टेक A, A, है ना। तो हमको दिख रहा है कि A लेस देन इक्वल्स टू A हो जाएगा। A B की प्लेस पे कौन है A, तो देखो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी दे रखा है, A लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन तो नहीं बट इक्वल्स टू तो है ना, तो A इक्वल्स टू A, सो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। दूसरी बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, लेट 2, 3 एक रिलेशन लेते हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 2 जो है 3 से छोटा है, बट 3, 2 खुद सोचो पॉसिबल है क्या। सिमेट्रिक ये तो कहता है कि A, B और B, A, तो A सेट में है, 2, 3 सेट में है, तो उसका 3, 2 भी सेट को सेटिस्फाई, रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, नहीं, सो नॉट। भाई प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, प्रॉपर एग्जाम में लिखने का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखना पड़ता है, लिखना है। ये तो मेरा बोर्ड है यार, इतना बड़ा दिख रहा है, आप लिखो ना, छोटे से में हो जाएगा, ठीक है। सी पे आओ, फॉर ट्रांजिटिव, प्रेजेंटेशन देखना गाइस, प्रेजेंटेशन देखना। ट्रांजिटिव क्या कहता है, A, B सेट में है, B, C सेट में है, तो A, C भी सेट में होना चाहिए। तो सो देखो A, B एक रिलेशन में है, दैट मीन्स, ठीक है, एंड B, C भी रिलेशन में है, मतलब B भी C छोटा होना चाहिए। अब जरा खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, पे अटेंशन, A जो है B से छोटा है, C जो है B जो है C से छोटा है, तो डेफिनेटली A C से भी छोटा होगा ना। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूँ, 2, 3 और 3, 4, तो 2 3 से छोटा है, 3 4 छोटा है, और 2 भी तो ऑब्वियसली 2 भी तो 4 से छोटा ही होगा, आई बात समझ में। तो A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A तो छोटा ही हुआ ना C से, क्लियर हो गया। सो तो A, C भी रिलेशन में आ गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्या फंडा क्लियर हो गया, पक्के से श्योर, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ कमेंट्स में जरूर बताना गाइस, बातचीत चलती रहनी चाहिए, डाउट वोट चलते रहने चाहिए, कमेंट्स प्रॉपर, व्हाट्सएप नंबर है ये। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट गाइस। ना गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नाउ चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन आर इन आर, ये आर कौन है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर। मैं बार बार याद दिलाता हूं क्योंकि ये याद दिलाने वाली चीज है। डिफाइंड बाय आर रिलेशन गिवन है A, B A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, एक अपन स्क्वायर वाले भी किया है ना, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गाइस, ये एक दिक्कतदायक चीज है कि चेक करना है। इससे पहले क्वेश्चन में शो था तो हमको आंसर पता था, ये चेक करने का, तो क्या करेंगे अपन, आ जाओ यहाँ पे, मुझे रिलेशन क्या गिवन है, बहुत ही क्लियर, ठीक है ना। कुछ चीजें बहुत आसान है, तो कुछ चीजें बहुत सिमेट्रिक बहुत आसान है, सिमेट्रिक काफी इजी होता है। अगर मैं 1, 2 लेता हूँ, 1, 2 लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 1 लेस देन 2 का क्यूब, पर 2 1 का क्यूब नहीं, तो सिमेट्रिक काफी आसान है। रिफ्लेक्सिव जरा देख लो, फॉर रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव सोचो, अगर मैं 2 लूंगा, 2 2 3 3 4 4 5 5, तो मेरा काम आपको रिफ्लेक्सिव दिखेगा। बट अपन ने क्वेश्चन सेकंड में क्या है, अपन ने हाफ हाफ लिया था, याद करो, इफ टेकिंग हाफ कॉमा हाफ, जो कि एक रियल नंबर में या रिलेशन में आता है, तो है ना, इफ टेकिंग हाफ, ठीक है, तो क्या होगा, क्यूब, जो कि नहीं पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। सो
नॉट इन रिलेशन सो नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, देखो मैं मान के रखता हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन वो भी रिलेशन फंक्शन में हमको मेमोराइज होने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हमको कंसेप्ट इसके जो फंडाज हैं वो हमको याद होना ही चाहिए गाइस, इजी रहेगा मामला आपका, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। फॉर सिमेट्रिक काफ़ी आसान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 1,2 एक रिलेशन में है, जैसे कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब है ना यार, क्यूब है, तो यस कोई दिक्कत नहीं है, 1 छोटा होता है। बट अगर मैं 2 लेस देन 1 का क्यूब लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 फिर भी बड़ा रहेगा, तो भाई साहब 2,1 रिलेशन में नहीं आया, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, यहाँ पे बहुत आसान है। नाउ द थर्ड वन जो डिफिकल्टी देता है फॉर ट्रांजिटिव। नाउ मैंने वो एक ट्रिक सिखाई थी, अपन चालू करते हैं वो ट्रिक दोबारा। पहले स्क्वायर वाला था, याद आ रहा है क्वेश्चन सेकंड पे, अब ये क्यूब वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई भी नंबर ले लेंगे अपन, एक कोई भी नंबर ले लिया, 3 ले लिया, है ना। वैसे तो याद रहे, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इसे छोटा नंबर लेते हैं 1.5। अब एक ऐसा नंबर लूंगा जिसका क्यूब, पहले स्क्वायर लिया था जिसका क्यूब, अब यहाँ पे क्यूब है ना, ये रहा क्यूब, इसे छोटा नंबर लिया 1.5। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब जो है ना इससे तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो, इनके क्यूब से नहीं। एक नंबर लेते हैं जैसे 1.2 का क्यूब कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 1.728। इसका क्यूब जो होता है ना वो होता है 1.728, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो क्यूब आया ना वो इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ऐसा लेना है। पहले था स्क्वायर वाला कि स्क्वायर इससे बड़ा और इससे छोटा, बरोबर। ये जो है ना इसका क्यूब है ना, इससे तो बड़ा और इससे छोटा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना। पर बच्चा लोग, मैं बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, कहीं ना कहीं जाके मुझे वैल्यू याद रहे, फंडा याद रहे, बहुत अच्छी बात है, वो तो याद रहना ही चाहिए, पर वैल्यू भी याद रहे तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लेट 3,1.5 एक रिलेशन में है, बिकॉज वी नो कि 1.5 के क्यूब से छोटा होगा, एंड 1.5 1.2 एक रिलेशन में है, तो मतलब 1.5 जो है छोटा होगा डेफिनेटली। सो ये भी होना चाहिए कि 3 और 1.5। सो देखो अब खुद चेक कर लो, 3 तो 3 रहेगा, 1.2 का क्यूब कितना होता है 1.78, तो क्या 3 जो है 1.7 से छोटा है क्या, नहीं बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो ये बात फॉल्स हो गई। सो 3,1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू अ रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या क्लियर हुआ फंडा। A, B और B, C तो रिलेशन में होने ही चाहिए, तो A, C भी रिलेशन में है क्या, चेक किया, कंडीशन डाला मैंने, तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, है ना। क्लियर है। तो इन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए डेफिनेटली गाइज यू नीड टू प्लान, यू नीड टू लर्न द कंसेप्ट, लर्न द वैल्यू, स्पेशली फॉर ट्रांजिटिव। क्लियर है। इसमें तो याद हो गया, हाफ मैं याद दिलाता हूँ। सिमेट्रिक तो बहुत ईजी होता है, 1,2 2,1 ये होता है, इसमें हाफ ले लिया, इसमें ये कंसेप्ट ले लिया और वैल्यूज भी याद हो गई तो मजा आ जाएगा। क्लियर है, बिकॉज मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, डाउट है तो मुझे फिर भी बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन जरा पढ़ो। ये क्वेश्चन एक बार आप जरूर वीडियो को जरूर पॉज करें गाइस। क्या आपके पास जितनी नॉलेज है आप लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? अच्छा किया, किन किन लोगों ने कर लिया गाइस? रेज योर हैंड इन द कमेंट बॉक्स, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट ले लो 1 2 3, 1 2 3 दे दिया। अरे तो फालतू क्वेश्चन है,
रिलेशन दे दिया 1,2 एंड 2,1, अरे रिलेशन दे दिया और 2,1 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे हाँ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, मुझे 1,1 2,2 3,3 चाहिए। सो डेफिनेटली फॉर रिफ्लेक्सिव वी नीड डेफिनेटली मुझे a, रिलेशन में नहीं है तो नॉट। बच्चा लोग रिफ्लेक्सिवली 1,1 2,2 3,3 चाहिए ना, कहाँ है, रिलेशन में है ही नहीं, खत्म, बात ही खत्म। दूसरा फॉर, भाई थोड़ा तो फास्ट चल सकता हूँ इसके लिए मैं, फर्जी क्वेश्चन है। सिमेट्रिक 1,2 है तो 2,1 मिल रहा है, 1,2 एक रिलेशन में है देन 2,1 रिलेशन में मिल रहा है, यस इट इज सिमेट्रिक, कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहे हैं अपन। लास्ट चलते हैं अपन फॉर ट्रांजिटिव, 1,2 है 2,1 है, इससे इसका मिलाप हो रहा है बट 1,1 तो है ही नहीं। तो भाई साहब 1,2 एक रिलेशन में है एंड 2,1 रिलेशन में है बट 1,1 रिलेशन में नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव। गाइस कई वीडियो में दिख जाएगा कि वो इन लोगों ने हवा में सॉल्व किया है, बट गाइस इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, हालांकि बहुत इजी है पर तो भी ये प्रेजेंटेशन तो एग्जाम में चाहिए, बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आइटम चाहिए, लिखा हुआ आइटम, ठीक है ना। एंड जो लोग वीडियो को आता है, रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई वीडियो में सेटिंग के ऊपर स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, है ना, 1.2x कर सकते हैं इफ यू आर डूइंग रिवीजन फॉर द एग्जाम। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी और बकवास क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए कौन है, ऑफ ऑल द बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स होगा, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन दैट x, y, x and y have the same number of pages, same number of pages, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो बहुत आसान है यार, चीज़ें क्या है, तो रिलेशन दे रखा है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। सो अपन बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना, अपन a, लेते हैं इक्वेशन का फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। तो गाइस a, क्या कह रहा है, x और y क्या कहता है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, दो बुक्स है तो ऑब्वियसली a, उन दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस ही तो होंगे, दो बुक जो सेम हो गई उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस ही तो होंगे, तो a, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम बुक, सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रहेगा, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक बात करते हैं, अगर a, b एक रिलेशन में है, मतलब a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो डेफिनेटली b, a भी रिलेशन में होगा। अगर a और b में भी सेम बुक नंबर ऑफ पेजेस हैं तो b और a में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, क्लियर सी बात है। सो सिमेट्रिक। सी फॉर ट्रांजिटिव, a, b रिलेशन में है, मतलब a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड b, c रिलेशन में है, मतलब b और c में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सो डेफिनेटली a और c में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे डेफिनेटली। अगर a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, b और c में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो a और c में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। आ गया तो क्या हो जाएगा ये, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो भाई साहब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है फंडा भाई, स्पीड फास्ट थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्लो था हमारा, बहुत ढीला क्वेश्चन था, बकवास क्वेश्चन। चले बन आगे चलें, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। क्या कहता है यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय रिलेशन आर a, b और a माइनस b इज इवन। क्या रिलेशन दे रखा है मुझे यहाँ पे, अपन रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे, a, b है और
और a माइनस बी इज इवन, ऐसा बोलता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, क्या बोलता है, इट एन इक्विवेलेंट। तो शो दैट, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इक्विवेलेंस है, माने इक्विवेलेंस माने रिफ्लेक्सिव, हाँ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। शो दैट ऑल द, चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं सिर्फ यहीं तक, सिर्फ यहीं तक बात करते हैं अपन। मुझे शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो बहुत ही आसान है गाइस, देखो a माइनस बी करूँ तो मुझे इवन मिलना चाहिए। बात करते हैं पहले किसके लिए बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। सो अगर a कॉमा ए, देखो बच्चा लिखना एक अलग बात है, तो सोचना एक अलग बात है। खुद भी जानते हो a कॉमा ए मतलब 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 आर इक्विवेलेंस आर रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं 2 माइनस 2 रखूँगा तो 0 आएगा, 0 इवन नंबर होता है। 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 1,1, 2,2 रखता हूँ तो 0 ही आएगा यार, और 0 इवन होता है, तो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, ये मैंने सोच लिया। अब लिखूँ कैसे, अगर a कॉमा ए रिलेशन में है तो डेफिनेटली a माइनस ए 0 विच इज गिविंग एन इवन नंबर फॉर एवरी a जो है वो, क्यों ये जो a जो है कहाँ से आएंगे, ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ये 1 2 3 4 5 सेट A से ही तो आएंगे। तरीका, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी जो एलिमेंट लिए हैं ये कहाँ से आएंगे, ये इस सेट से आएंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्या लिंकअप कर पा रहे हैं अपन, पक्का ना, चलें अपन आगे। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, समझ तो जाते हैं हम लोग आराम से, बट प्रेजेंटेशन किस किस को आज से पहले इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन दिक्कत था, वो नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज अ मैटर, इट्स अ मेन थिंग गाइस। दूसरा, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है अगर a कमा b है तो b कमा a भी होना चाहिए। सो गाइस डेफिनेटली अगर आपको समझाना ही है ना, अगर मैं समझाना चाहता हूँ अगर आपको मैं, तो बहुत आसान है, कोई भी देखो यहाँ पे, तो सो प्रूव करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे, इफ a कॉमा बी एक रिलेशन में है ना, a कॉमा बी एक रिलेशनशिप में है, तो देखा जाए तो a माइनस बी एक इवन नंबर देगा, हाँ कि ना, इवन नंबर दे रहा है, ऐसा कह रहा है ये कि a माइनस बी इज एन इवन। सो गाइस डेफिनेटली अगर मैं a कॉमा बी एक इवन नंबर दे रहा है, तो अगर b माइनस ए कर दें तो भी वो इवन नंबर देगा। भाई a माइनस बी अगर इवन नंबर दे रहा है, कंफर्म है, तो b माइनस ए, मान लो 2 और 4 लेते हैं, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, 4,2 लेते हैं, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, फिर बाहर कौन लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देगा। तो ये इवन दे रहा है तो ये भी इवन दे रहा है, देयरफॉर बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। सो इट इज सिमेट्रिक। क्या बात क्लियर हो गई, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मिल रहा है आराम से। चलें अपन आगे, चलो आप लोग समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, पक्के से ना, श्योर। कुछ हो, छोटी मोटी बात हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना गाइस, बेझिझक, बिंदास, ठीक है। थोड़ा लेट रिप्लाई दे सकता हूँ, बट हाँ डेफिनेटली आई रिप्लाई यू गाइस। नाउ सी पे बात करते हैं अपन, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। देखो ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ a कमा बी एक रिलेशन में है, माने क्या हो गया कि a माइनस बी एक इवन नंबर दे रहा है, और b कॉमा सी भी एक रिलेशन में है, माने b माइनस सी भी एक इवन नंबर दे रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड देम, तो b से b गॉन, तो a माइनस सी इक्वल्स टू इवन। अरे इवन प्लस इवन इवन प्लस इवन प्लस इक्वल्स टू इवन। अच्छा गाइस, कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर मोड को आपने ऐसा लिखा हुआ था और आपने मोड एक साथ ले लिया, तो बच्चा मैंने कुछ ज़्यादा वो चेंजेस नहीं किए, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई नहीं मैंने, कोई साइन में नहीं। भाई कुछ भी करूँगा तो पॉजिटिव साइन देगा, कुछ भी होगा पॉजिटिव साइन देगा, तो मैं एक साथ मॉडुलस को मर्ज
कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बेझिझक आप लोग कर सकते हो। तो बी से बी गॉन, तो ए माइनस सी बचा। इन दोनों मोड को मिला के एक बड़ा मोड ऐसे कर दिया, बेझिझक बिंदास कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो ए माइनस सी भी क्या दे रहा है, इवन, देयरफॉर ए माइनस ए कॉमा सी भी रिलेशन में आ गया। सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया, कोई इशू नहीं है। नो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, चले पक्का चले ना, चलो ना, यहाँ तक तो चीज़ें खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द एलिमेंट्स 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसा शो करना है। भाई ऑब्वियसली 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करेंगे ना, देखो ना 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं 3 5 माइनस 1 करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, एक इवन नंबर मिल रहा है। मैं भले ही 1 माइनस 5 कर रहा हूँ तो भी 4 मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। अपन 5 माइनस 3 करें तो भी इवन नंबर मिल रहा है, 3 माइनस 1 करें तो भी इवन नंबर मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। और कह रहा है कि 2,4 भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ऑब्वियस है 2,4 तो करेंगे कि 2 माइनस 4 भी क्या होगा, इवन नंबर, या 4 माइनस 2 भी क्या होगा, इवन नंबर, तो वो एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा मुझे शो करना है, मैं कराऊंगा, मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। कहीं टीचर लोग सिर्फ ऐसे हवा में कह के चलते बनेंगे, अपन पूरा डिटेल बात करेंगे। फिर कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 and 4। ऑब्वियस है गाइस, ये और ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 माइनस 1 करूंगा तो ऑड नंबर मिल रहा है, 3 माइनस 4 कर दो तो ऑड नंबर मिल रहा है, 5 माइनस 4 कर दो तो ऑड नंबर मिल रहा है, 4 माइनस 5 कर दो तो ऑड नंबर मिल रहा है। तो मुझे चाहिए तो इवन नंबर, और ये दे रहे हैं ऑड नंबर, तो डेफिनेटली दे विल नॉट रिलेट टू ईच अदर। सो कैसे लिखेंगे अपन, एग्जाम में क्या करेंगे, मुझे पता है यार कई बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, सर समझ में तो आ गया पर एग्जाम में क्या लिखूंगा। सो 1 3 and 5 are related to each other because after subtraction, ऐसे दिल से है ना, they are giving even number and same for 2 and 4, ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर 2 and 4 एंड 1 3 and 5 and 2 and 4, किसी को आता है तो आगे स्किप कर देना वाह बिंदास, आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर because after subtraction they give odd, या they do not give even number, as simple as that। कि मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से इवन नंबर चाहिए और ये इवन नंबर नहीं दे रहे हैं यार, बहुत आसान है, लिखना पड़ता है बिकॉज आपकी डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, सर पूरा बताओ वरना मज़ा नहीं आता है, समझ में सबको आता है बट लिखना क्या पड़ता है, ये डिमांड है बच्चों की। क्लियर यहाँ तक, परफेक्ट। क्वेश्चन दिख बड़ा रहा है, बस समझने में बहुत तुच्छा सा है, ईजी है। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड गाइस नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। सो बस चलो क्वेश्चन नंबर 9 से बात करते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट x बिलोंग्स टू z, z माने इंटीजर, ओके। x जो है 0 से 12 तक है, गिवन दैट दो रिलेशन दे रखे हैं, आप दो दे रखे हैं, दो पार्ट दे रखे हैं। एक रिलेशन दे रखा है a, b और a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, पर मॉड्यूलस भी लगा हुआ है, ध्यान ना मॉड्यूलस भी लगा है, मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और एक और रिलेशन दे रखा है, इज आर इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, क्या बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप प्रूव करो, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूव करने हैं अपन को।
फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, बाद में देखते हैं अपन इसको। ना क्वेश्चन पे आ जाओ, अपन एक काम करते हैं, सेट बना देते हैं, एक सेट बना ही देते हैं यार, जो कि 0 से लेकर 12 तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। अब देखो, जहाँ तक मुझे नंबर मिले हुए हैं, तो देखो क्वेश्चन आप सबको पता है 2 तरीके से सॉल्व होते हैं, या तो नंबर के थ्रू या फिर ABC मान के। तो जब नंबर है तो अपन नंबर से ही खेलेंगे। आप कई सॉल्यूशन देखेंगे जहाँ पे ABC से खेला गया है, मत खेलो यार, नंबर ज़्यादा ईजी रहते हैं, है ना। थोड़ा टाइम ले लेंगे बट समझ में आता है पूरा अच्छे से। ना बात करते हैं फर्स्ट वाले केस के लिए। क्या है फर्स्ट केस कि A, B जो है और A माइनस B है इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो अपन बना देते हैं, एक रिलेशन बना ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 0 देखो, चलो आ जाओ 0 से देखो, 0,4 हाँ कि ना, 0,4 0 माइनस 4 करो आप, 4 मिलेगा और 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और 0,8 मिल जाएगा और 0,12 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेक करते हैं 1 से अपन करते हैं तो 1,5 1 माइनस 5 4 है ना। 1 से चेक करते हैं अपन तो 1,9 भी मिल जाएगा और 1,10 11 12 नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 से चेक करते हैं, आ जाओ 2 माइनस 6 करते हैं तो हो जाएगा, 2 माइनस 10 करते हैं तो भी हो जाएगा, और बस इससे हो जाएगा। 3 से करो, 3 से 3 माइनस किससे करें अपन कि 4 का मल्टीपल मिल जाए, ये नहीं, ये भी नहीं, 3 माइनस 7 3,7 वी कैन टेक 3,7, क्यों 3 माइनस 7 कितना होता है 4 होता है ना यार। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, मजा आएगा आपको। ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3, कितना बचता है हाँ 3,11, क्योंकि जब माइनस करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा ना, कंफर्म है ना। चलो 3,12 नहीं बढ़ाओ, 3,12 नहीं यार, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। 4 देख लो, 4 से 4,8 और 4,12, ठीक है। 5 से करो बचा, 5 से करा अगर अपन ने तो 7 नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ हो गए, कुछ मिस हो सकते हैं, आप देखना जरा। देखो बच्चा इनका उल्टा, 4,0 8,0 12,0 5,1 9,1 6,2 10,2 7,3 11,3 8,4 एंड 12,4। और सबसे अमेजिंग क्या, 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 12,12 तक। आई थिंक ये सेट बन रहे हैं मोस्टली ना, कोई इशू नहीं है। मैंने रिलेशन बना दिया। नाउ चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जितने भी सेट में एलिमेंट है उन सबका डुप्लीकेट। तो 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 टिल 12,12 क्या मुझे मिल रहे हैं? अरे हाँ सर मिल रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है, यस। तो A, रिलेशन से फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, कोई इशू नहीं है। अरे मैंने अब इतना सारा कौन लिखे, सिखाया ना मैंने, A, ले लो और A को बोल दो तू कहाँ से आया है, तू यहाँ से आया है। छोटा A कहाँ से आया है, छोटा A है कहाँ से आया है, इस यहाँ से आया है, तो A, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक कहता है अगर A, B है तो B, A मिलना चाहिए, दिख रहा है। 0,4 है तो 4,0 दिख रहा है, 0,8 है तो 8,0 दिख रहा है, 1,5 है तो 5,1 दिख रहा है, 4,12 है 12,4 दिख रहा है। हम नहीं लिखे हैं भाई साहब, आपने ये लिख दिया ना, बहुत बड़ी बात है, हो गया काम, हो गया, मार्क्स मिल गया अपन वहीं पे। तो लिख दो कि A, B है एंड या देन B, A भी मुझे रिलेशन में मिल रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक। ये लिख के और ये लिख के आपको कंफर्म मार्क्स मिलेगा। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसी को गंदा लगता है, ट्रांजिटिव किसी को पसंद नहीं है, बताना मुझे वाह। तो देखो 0,4 है 4,0 है तो 0,0 मिलना चाहिए, ये रहा। 0,8 है 8,0 है तो 0,0 मिलना चाहिए, मिल रहा है।
ट्रांजिटिव कहता है ना ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो सी ए कॉमा सी मिलना चाहिए। और देख लो 2,6 है, 6,2 है, 2,2 मिलना चाहिए, ये रहा 2,2 तो मिल रहा है मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से 2 चेक करो, 2,2 2,6 2 मिला तो 2,6 भी मिलना चाहिए, हाँ मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। तो यस ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, सो हमें ए कॉमा सी भी रिलेशन में मिल रहा है, सो इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। और सबसे अच्छी बात, तुम सबका फेवरेट, शो दैट, मतलब आंसर तो पता है, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक तो कर ही देंगे, बट दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस कि भाई अपना आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बोला है, एक लाइन और बोलिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच ऑफ द केसेस। ठीक है, यहाँ पे 1 से रिलेटेड कौन कौन है जो मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, 4 का मल्टीपल दे रहा है। सो सेट रिलेटेड टू 1 कौन कौन है, यहाँ कौन कौन है, तो कौन कौन दे रहा है, एक तो 1 खुद दे रहा है, 1 - 1 0, 1 से 5, एक 5 देगा और एक 9 देगा। भाई ऐसे सेट और एक खुद 1,1 जो मुझे रिलेट कर रहे हैं, जो मुझे 4 का मल्टीपल देंगे, तो 1 से रिलेट कौन कौन कर, 1 कर रहा है, एक 5 कर रहा है और एक 9 कर रहा है। ठीक है, जो मुझे 4 का मल्टीपल देंगे, एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चा लोग। अब अपन आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कहता है ए कॉमा ए। समझ में आ रहा है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज इजी लग रही है, कोई टफ नहीं है। ए कॉमा बी है और जो ए इक्वल्स टू बी है, तो भाई बहुत आसान है ना, कुछ नहीं है, रिलेशन बनाओ 0,0 1,1, ए और बी एक समान है, इक्वल हैं, 2,2 3,3 एंड टिल 12,12। आप लोग भी एग्जाम में डैश 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 बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, इफ यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा है, मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के, तो वी नो दैट किसी भी सेट के एक जैसे, या रिफ्लेक्सिव बना दूं मैं, रिफ्लेक्सिव बन जाए तो वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अगर मैं रिफ्लेक्सिव वाला बनाता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बनता है, तो वो रिलेशनशिप सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बरोबर, कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन अगर कोई भी नहीं, मतलब प्योरली रिफ्लेक्सिव हो जाए, मतलब उनके डुप्लीकेट वाला बन जाए, तो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर है। चलो मैं आगे, मुझे इसमें बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट विच रिलेटेड टू 1, है ना, सेट, सो सेट रिलेटेड टू 1 कौन है, इकलौता यही तो है। क्या फंडा क्लियर है, आसान है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। सबसे मेन चीज़ थी ये बनाना, ठीक है, ये बनाते ही आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज़ देखना, क्लियर है यहाँ पे, परफेक्ट। चलें अपन आगे, सो पॉज द वीडियो एंड नो गाइस ना बस, चलो क्वेश्चन में 10th बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। गिवन एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, जिसमें कंडीशन दे रखी है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, सो बहुत इजी था। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं अपन, एक सेट लेते हैं 1 2 और 3, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लेंगे अपन, अपनी मर्जी से 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी छोटा मोटा ले लेंगे, 3 तो रहना ही लेना कम से कम। सो देखो, इसके हिसाब से बनाओ, एक रिलेशन बनाओ जिसपे फोकस आपको फोकस होना चाहिए सिमेट्रिक पे। फोकस का होना चाहिए सिमेट्रिक पर होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है, A, B और B, A होना चाहिए। तो बना लो ना, 1, 2 बना लो और 2, 1 बना लो।
तो सिमेट्रिक हो गया ना, पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिवली मुझे 1,1, 2,2, 3,3 चाहिए, जो कि नहीं है। ट्रांजिटिव में 1,2, 2,1, तो 1,1 चाहिए था, पर जो कि नहीं है कि नहीं। बहुत सिंपल सा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? एक्सप्लेनेशन आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छे हो चुके हो तुम लोग, पर जो मेन थिंग इज टू डिफाइन द रिलेशन, है ना। जो दे पाएगा वो वैसे ही समझ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो, तो बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव ना हो मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 ना डालो ही मत। सिमेट्रिक ना हो, है ना। ना देखो बच्चा लोग, अगर मैं 1,2 लेता हूँ, 2,3 लेता हूँ, तो 1,3 आ जाएगा। तो जरा देखो मेरा फोकस कहाँ था? मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव पे था, इन दो पे। ये तो बहुत आसान था इसको रिफ्लेक्सिव को निकालना और बनाना बहुत आसान है। तो देखो सिमेट्रिक कहीं से भी नहीं दिख रहा। 1,2 है तो 2,1 नहीं है, 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है, बहुत आसान है। ट्रांजिटिव है, जरा देखो चेक कर लेते एक बार। 2,2 है तो 1,3 है, ये किसी से मिल नहीं रहा, बाकी कोई किसी से मिल नहीं रहे, तो बड़ा आसानी से अपन ने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? और ये अकेला किसी से मिल नहीं रहा, तो अकेला नहीं मिल रहा। आपको याद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A, B हो और B, C हो तो A, C चाहिए। और जब किसी रिलेशन में अगर A, B ही हो, B, C है ही नहीं, सिर्फ A, B हो, तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। स्पेशल केस याद आ रहा है? ये 3 किसी से मैच ही नहीं कर रहा है भाई साहब, तो बात ही खत्म हो जाती है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो तीसरे वाले को रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, वो ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो जरा देखो बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचो, रिफ्लेक्सिव सोचो, तो ये तो कंफर्म है कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 चाहिए बरोबर। अब मुझे चाहिए, अपन लेते हैं 1,2 लेते हैं, तो 2,1 तो डेफिनेटली चाहिए, 2,1 तो चाहिए। फिर अपन लेते हैं 2,3 और 3,2 लेते हैं। देखो मुझे ट्रांजिटिव नहीं लाना, जरा चेक करो। 3 है, 2,2 है ना। ना जरा चेक करो, ये वाला इससे ध्यान से देखना, इससे देखो 2 और 2 तो 1,3 कहाँ है? 1,3 नहीं है। देखो ना 2 और 2 से मैच करके 1,1 तो आ रहा है, पर 1,2 और 2,3 मिलते हैं, तो 1,3 नहीं है, पूरे में नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। आई सुन में इधर आ जाओ। 4 देखो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, पर सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव तो आसान है, बहुत ही क्लियर है। अब ट्रांजिटिव चाहिए मुझे, तो ट्रांजिटिव में अगर अपन 1,2 लेते हैं और 2,3 लेते हैं, या है ना, तो 1,3 चाहिए होगा बराबर। चेक कर लो, 1, 1 से मैच किया तो 1,1, 1,2 चाहिए तो वही रहा, इससे चाहिए तो इससे 2,3 ये रहा, 2 से 2 मिला 1,3 तो 1,3 ये रहा। अब सिमेट्रिक ना हो तो 1,3 तो 3,1 कहाँ है? नहीं है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है गाइस। मतलब ये चीज़ अगर तुम बना रहे हो ना, सेल्फ बना रहे हो ना, तो गारंटी है तुमको अच्छे से आता है, कोई इशू ही नहीं है, बिंदास तुम लोग कर पा रहे हो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना। देखो रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए, तो 1,2 ले लो, 2,1 ले लो, 1,1 ले लो। देखो आराम से हो रहा है। इसका उल्टा ये रहा, ये खुद का उल्टा खुद ही है, और 1,1 आ रहा है आराम से। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बात समझ में आई? एक्सप्रेशन तुम लोग समझ गए, जो लोग बना पा रहे हैं खुद, मतलब कंसेप्ट एकदम सोना है, एकदम सोने जैसा कंसेप्ट है, अच्छे से आ गया। क्लियर है? कमांड टाइम देना गाइस, टाइम देना, ये वीडियो देख के नहीं, खुद वापस सोचना, खुद बनाना एग्जाम्पल, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, मस्त होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। Now guys, question number 11 क्या कहता है? Show that the relation R in the set A of the point in a plane given, एक रिलेशन दे रखा R PQ, distance from the P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ठीक है, तो कैन आई राइट लाइक दिस गाइस, कैन आई राइट लाइक दिस? क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, बट तो भी आ जाए तो हम लोग को तैयार रहना है। तो लेट द ओरिजिन बी O, तो कह रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस P का और ओरिजिन डिस्टेंस Q का इक्वल है, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से Q का डिस्टेंस इक्वल है, एक ऐसा रिलेशन दे रखा है, तो प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो बहुत आसान है, चलो देखो तो एक प्लेन है ना यहाँ पे, चलो सेट ऑफ प्लेन ए, सेट ए क्या है? प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे
सेट प्लेन का सेट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो लेट अ पॉइंट, लेट पी कॉमा पी लेते हैं। तो ऑब्वियसली पी का डिस्टेंस पी से, तो पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखो ना पी एक पॉइंट है प्लेन पे, तो पी का कोई पी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो इक्वल है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम पी। भाई समझ रहे हो ना आप, जरा समझो ना, ये ओरिजिन है, ये पी है, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस के बराबर है। हाँ, फॉर एवरी, सो इट इज सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओपी का डिस्टेंस ओपी के बराबर है, ऑब्वियस है, उसी पॉइंट का डिस्टेंस उसी पॉइंट दूसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस मिलेगा, कोई इशू नहीं है। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी सोचते हो थोड़े ऐसे कैसे अजीब से क्वेश्चन है गाइस। जनरल क्वेश्चन जो 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है वो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओके क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में बहुत ईजीली आते हैं, पर आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए एग्जाम में। दूसरा बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक है। ठीक है, सो अपन बात करते हैं P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि OP डिस्टेंस जो है वो OQ डिस्टेंस के बराबर है। सो डेफिनेटली इसका मीनिंग यह भी हुआ कि OQ डिस्टेंस जो है OP के बराबर है। वन एंड सेम थिंग, देयरफॉर व्हाट डज इट मीन कि Q और P बिलोंग्स टू R। भाई OP का डिस्टेंस OQ के बराबर, तो OQ का डिस्टेंस OP के बराबर, वन एंड द सेम थिंग। फालतू क्वेश्चन। सो it is symmetric also। तीसरा अपन कहते हैं ट्रांजिटिव। सो पी क्यू लेते हैं अपन, एक रिलेशन में है, इसका मीनिंग क्या है ओपी जो है ओक्यू के बराबर है, और अपन लेते हैं क्यू और आर लेते हैं, अगर वो एक रिलेशन में है तो ओ क्यू जो है ओ आर के बराबर है। तो ऑब्वियसली बच्चा इससे हम लोग क्या समझते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों ही बराबर, तो OP इक्वल्स टू OR भी होगा। देयरफॉर P और R भी एक रिलेशन में आएगा, तो हो गया PQ QR, तो PR भी रिलेशन में है, हेंस इट इज, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, है कि नहीं। सो ओवरऑल इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ कि ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये यहाँ तक तो फंडा हमारा क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, बहुत आसान है ना, बहुत फालतू क्वेश्चन है यार। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P 0,0 नहीं है, इज द सर्कल पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट P विद द ओरिजिन एट द सेंटर। भाई देखो बच्चा लोग खुद देखो, कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली वो हमेशा क्या बनाएगा, सर्कल ही बनाएगा। क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एट द सेंटर। गाइस कोई पॉइंट P है और ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस बनाएगा, हमेशा इक्वल डिस्टेंस बनाएगा, तो वो ऑब्वियस है वो सर्कल ही बनाएगा, ऑब्वियस है वो सर्कल बनाएगा। क्लियर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस खींचेगा हमेशा, तो दिस विल मेक ए सर्कल। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। सो यही लाइन लिख देना, तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P विल ऑलवेज मेक ए सर्कल। खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। परफेक्ट, पॉज करें और नोट करें गाइस। चलें अपन आगे, चलो। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 अगेन इजी क्वेश्चन। क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑल ट्राइंगल। एक सेट ए है जो ट्राइंगल्स का है, आर रिलेटेड, रिलेशन क्या है T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2। क्या कह रहा है यहाँ पे, रिलेशन क्या आ रहा है बच्चा लोग हमारे पास, T1 और T2 है, सच दैट क्या हो रहा है, T1 जो है ना वो T2 के सिमिलर है। ठीक है, आर कौन है, सेट है ट्राइंगल्स का। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे सेट ए में सारे तरीके के ट्राइंगल्स है, अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो गाइस बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। आ जाओ यहाँ पे,
फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। तो T1 कॉमा T1 लेंगे अपन, है ना। सो फॉर एवरी, अब देखो ये रिलेशन में होगा डेफिनेटली। सो फॉर एवरी T1 बिलोंग टू सेट ए, कोई ट्राइंगल है T1 जो कि सेट ए में बिलोंग करता है, क्योंकि सेट किससे बना है, सेट बना हुआ है खूब सारे ट्राइंगल से, अलग अलग तरीके के ट्राइंगल से। तो T1 T2, अब T1 ट्राइंगल T1 के ही सिमिलर होगा। T1 ट्राइंगल मेरा ये जो हाथ है इसी हाथ के सिमिलर है, तो T1 ट्राइंगल T1 के सिमिलर है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा फॉर सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, तो T1 T2 के रिलेशन में है, मतलब T1 जो है T2 के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली T2 भी जो होगा T1 के सिमिलर होगा। बोले तो T2 T1 भी रिलेशन होगा। सिमेट्रिक ये तो कहता है कि A, B है तो B, A भी मुझे मिलना चाहिए, तो T1 T2 एक दूसरे से सिमिलर है, तो T2 T1 भी सिमिलर होगा। हैंस इट इज, सो इट इज। थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही है, अरे फास्ट होनी भी चाहिए ना यार, फालतू क्वेश्चन है यार ये तो। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये क्या फालतू क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर रिफ्लेक्सिव, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं, कौन सा, ट्रांजिटिव। अब मैं कहता हूं T1 T2 एक रिलेशन में है, माने T1 जो है T2 के सिमिलर है, और T2 जो है T2 और T3 ले लेते हैं, तो T2 और T3, तो भाई साहब क्या कंक्लूजन निकलता है इससे कि ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो T1 भी तो T3 के सिमिलर होगा। सो अपन कह सकते हैं कि T1 T3 भी रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही आसान है भाई। नाउ चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। क्या कहता है, कंसीडर, देखो यहां तक तो हो चुका था अपना। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, T1 है जिसकी साइड दे दी 3, 4, 5, T2 दे दिया है जिसकी साइड है 5, 12 और 13, एंड T3 दे दिया है जिसकी साइड है 6, 8 एंड 10। विच अमॉन्ग द T1, T3, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। देखो यहाँ पे 3 ट्राइंगल है, ये तो T1 है जिसमें साइड दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है 3, 4, 5, ठीक है। एक T2 दे रखा है, इसी साइड की दे रखी है मुझे 13, 12 और 5। एक दे रखा है मुझे T3, साइड्स दे रखी है 10, 8 और 6। ये T1 ले लो, है ना। 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन है दे रखा है, ये रहा यहाँ पे, कहाँ दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इनमें से तीनों में से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों सिमिलर तो है गाइस, समझना ये बात, ध्यान रखना। छोटा सा ट्राइंगल बनाऊं या बड़ा ट्राइंगल बनाऊं, दे आर सिमिलर, बट इनमें से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो अगर इनकी साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा ना, साइड्स का रेशियो, तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। जरा आपको चेक करो, T1 और T3 चेक करो, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ T1 एंड T2 जरा चेक करो बच्चा लोग। देखो 5/10, 4/8, 3/6 कितना दे रहा है, हाफ दे रहा है। देखो इनका साइड्स का रेशियो हाफ दे रहा है। आप चेक करो इससे या इसको इससे, T2 नहीं दे रहा, तो मुझे रिलेटेड ट्राइंगल्स कौन से मिले, T1 मिला और T2 मिला। सो ट्राइंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बात समझ में आई?
दिस इज द वे टू प्रेजेंट इन एग्जाम। समझा बहुत लोग देंगे, ऐसे ऐसे होता है, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है, पर प्रेजेंटेशन कैसे करना है यहाँ मात खा जाते हैं ना। तो मेक श्योर प्रॉपर नोट्स बने, इसके प्रॉपर नोट्स बने। क्लियर है? परफेक्ट, क्लियर। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, नोट डाउन। नाउ बच्चों अगेन सेम क्वेश्चन, क्या कहता है यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। भाई सेट ए किससे बना है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन कौन होते हैं? कितनी भी साइड, कितनी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 साइड्स के पॉलीगॉन, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, नेनागन, ऑक्टागन, ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स हो। एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड फिगर, पॉलीगॉन माने एनक्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 साइड्स हो, कितनी भी हो सकती है। रिलेशन दे रखा है P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, ऐसा दे रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ना बहुत ही आसान बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। तो गाइस P1, P1 ले लेते हैं अपन फॉर एवरी P1 कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ए से। रिफ्लेक्सिव लाना बहुत आसान है भाई, कोई P1 पॉलीगॉन है, उसका दूसरा ही और P1 पॉलीगॉन है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स ही तो होगी। क्लियर है? एक क्वाड्रिलेटरल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल, दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स ही तो होगी। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आई थिंक ये लाइन आप सबको याद होगी, फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। दूसरा फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या लेंगे? P1 P2 एक रिलेशन में है, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, सो डेफिनेटली P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, देयरफॉर P2 और P1 बिलोंग्स फ्रॉम आर। ऑब्वियसली यार, P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P2 P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। तीसरा फॉर किसके लिए? ट्रांजिटिव। P1 P2 एक रिलेशन में है, दैट मीन्स P1 और P2 की साइड सेम है, और P2 P3 एक रिलेशन में है, माने P2 और P3, तो P1 की साइड्स P2 के बराबर, P2 की साइड्स P3 के बराबर, P1 P3 की साइड्स भी बराबर है। बहुत बच्चों वाला खेल है यार, स्पीड फास्ट है क्योंकि चीजें आसान है। सो P1 P3 बिलोंग्स फ्रॉम द रिलेशन, सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई आसान, बिल्कुल आसान, कोई टफ नहीं, बिल्कुल। चलें अपन आगे। नाउ गाइस यू ऑल आर एंजॉयिंग, आई थिंक सबकी स्पीड 1.25x पे होगी, ये बहुत आसान चीज़ है ना। नाउ अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए इन ए। व्हाट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5। नाउ गाइस ये कंफ्यूज कर कह रहा है ना। सुनो समझना, सेट ए क्या है? एक पॉलीगॉन से बना हुआ है। पॉलीगॉन माने जिसमें ट्राइंगल भी होगा, क्वाड्रिलेटरल भी होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, नेनागन होगा, ऑक्टागन होगा, ऐसे खूब सारे होंगे। तो उस सेट ए में ऐसे कौन से पॉलीगॉन हैं जो रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से? अरे भाई सेट ए में रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, सेट ए में ऐसे कौन से राइट एंगल ट्राइंगल रिलेट करते हैं जिनकी साइड 3, 4, 5 हो? तो ये तो ब्लफ है, ब्लफ, धोखा, कोई काम का नहीं है। तो ऑब्वियसली सेट ए में खूब सारे हैं, पर ऐसा चाहिए जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करे। राइट एंगल ट्राइंगल माने एक ट्राइंगल से रिलेट करे, 3 साइड्स होनी चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सेट ए में ऐसे रिलेटेड पॉलीगॉन बताओ जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिसेंबल करते हो। राइट एंगल ट्राइंगल से रिसेंबल करना मतलब 3 साइड्स होना, 3 साइड्स होना मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो कौन रिलेट करता है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, यहाँ पे वापस पढ़ो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बात समझ में आई? तो राइट एंगल ट्राइंगल से कौन रिलेट करता है? ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स which will be relating in the set A, clear, which will
रिलेट इन सेट ए। क्लियर हुआ? फंडा आसान है, बहुत आसान है। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड आई होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। चलो नो बट चलो अगेन सेम क्वेश्चन क्या है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन वाई एक्स वाई प्लेन एंड आर इज अ रिलेशन इन एल। ठीक है ना? तो एल कौन है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स। सेट ऑफ एल कौन है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स, टेढ़ी मेढ़ी इधी ऐसी कैसी खूब सारी लाइन्स का सेट है। वेर L1 एंड L2, अब रिलेशन क्या कहो, रिलेशन क्या कह रहा है मुझे, L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। एक रिलेशन है, इतनी सारी लाइनों में एक रिलेशन आया है, L1 इज पैरेलल टू L2, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ना बहुत आसान। फॉर रिफ्लेक्सिव, आई थिंक अब तो आप खुद बोर हो गए ना करते करते, तो कर लो यार, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, है ना? तो अपन लेते हैं L1 L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो L1 जो लाइन है वो कहाँ से आई है? उस L सेट से आई है, कोई इशू नहीं है, आराम से चल रहा है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अरे L1 लाइन जो है वो L1 के पैरेलल तो होगी, खुद की लाइन खुद के उससे ही पैरेलल तो होगी। चलो फॉर सिमेट्रिक, अब L1 L2 लेते हैं रिलेशन, दैट मीन्स L1 जो है पैरेलल L2 का। अब L1 L2 पैरेलल, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, सो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, देयरफॉर L2 L1 भी रिलेशन में होगा, सो इट इज सिमेट्रिक, नॉट एट ऑल टफ टास्क। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव, अब देखो L1 L2 एक रिलेशन में है, इट मीन्स L1 पैरेलल है L2 का और L2 L3 है, तो L2 पैरेलल है L3 का। अब L1 L2 की पैरेलल L2 L3 की पैरेलल, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल हैं भाई साहब। सो L1 पैरेलल हो गया L3 का, देयरफॉर L1 L3 भी एक रिलेशन में आ गए, सो इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। क्या टफ था भाई, आसान चल रहा है मामला, ये तो निपटा। अब कह रहा है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, इधर हो गया। चलो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा सा ध्यान सुनना यहाँ पे, अच्छा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन, रिलेटेड टू, अब ये रिलेटेड माने क्या है? ये जो रिलेटेड होता है ना, ये इसी का पार्ट होता है, ये यहीं का, इस रिलेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है ना? जो ये रिलेटेड वर्ड बोलते हैं ना जनरल क्वेश्चन में, तो ये रिलेशन को ही डिफाइन करता है। तो मुझे ऐसी लाइन का सेट चाहिए जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है? सो सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। गाइज इफ यू रिमेंबर, ये किसकी फॉर्मेट में है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अरे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब इफ यू रिमेंबर, कोई भी लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। अरे याद करो, परपेंडिकुलर था m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, और इक्वल वाला क्या था, जब 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए था। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज, क्या होगी लाइन की इक्वेशन जरा बताओ? y इक्वल्स टू mx, इंटरसेप्ट तो सेम रखा, इंटरसेप्ट बदल गया। देखो तो स्लोप को मैंने 2 ही रखा, और जो इंटरसेप्ट था c माने इंटरसेप्ट, इसको बदलता गया। स्लोप इक्वल रखा मैंने, स्लोप इक्वल रहेगा तो लाइन पैरेलल रहेगी, तो y इक्वल टू 2x प्लस सी, सिर्फ इंटरसेप्ट बदल दिया कि एक लाइन मानो फॉर एग्जांपल ऐसी है, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, चौथी ऐसी, तो इसका इंटरसेप्ट बदलता गया बट स्लोप हमेशा सेम रहता गया। क्या बात समझ में आई? और एंड जो c होगा वो कोई भी रियल नंबर
हो सकता है हमारा, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बात समझ में आई? कंसेप्ट पुराने हैं, पर जो लोग आई थिंक कुछ बच्चे चैप्टर को एंड में करते हैं, तो अपन लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी लाइंस टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लाइन का आइडिया हो जाता है हमको, तो हमको पता है अच्छे से। नहीं पता है, भूल गए तो ध्यान रखना, दो लाइन जब पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इक्वल रखा, नई इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, सिर्फ c को बदलते रहेंगे तो ऐसी खूब सारी लाइन बनती रहेगी, पर स्लोप विल रिमेन सेम। अच्छा था, ये अच्छा था। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। लास्ट टू क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। ये भी क्या मैं करूं, चलो कर लेता हूं। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1,1 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 4 2 3,2। नाउ देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 1 2 3 4 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही है कम से कम, तो ये तो काट ही दो, हटा दो ना। देखो 3 2 है, तो 2 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? देखो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन सिर्फ बी मैच कर रहा है। देखो ना, नन ऑफ दिस ऑप्शन है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव है, 3 2 है, 2 3 नहीं दिख रहा है और सिमेट्रिक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? और ट्रांजिटिव है, आप चेक कर लेना, 3 से 3 गया तो 3 2 3 2 ये रहा, तो आराम से अपना काम हो रहा है। अब तो तुम बहुत तेज हो यार, बहुत स्मार्ट हो। क्लियर? तो ऑप्शन बी, यहां आ जाओ। लेट आर बी ए रिलेशन सच दैट सेट एन, एन माने नेचुरल नंबर, जेड माने इंटीजर, आर माने रियल नंबर, ए कॉमा बी, और ए जो है b -2 है, और b जो है ना 6 से बड़ा है, b जो है 6 से बड़ा है, तो भाई साहब, और a कॉमा b है, b जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 4 है यहाँ पे, है ना, ये तो वैसे ही कटा हुआ है। चलो अब जरा देखो, चेक करना, आपको इसे वेरीफाई करना है। अगर आप b में रखते हो 8 -2 6 होता है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये तो ऑप्शन दिख रहा है। अरे आपको b रखना है ना। अब देखो ना, a ये रहा, b ये रहा, अब 8 अगर ये भी चेक करते हो, 8 -2 कितना होता है? 6 होता है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सिंपल सा सी ऑप्शन। कितना आसान है भाई, बहुत आसान। रिलेशन फंक्शन उससे अपन जो पढ़ा उससे बहुत आसान है। क्लियर है? यहाँ पे काफ़ी इजी ऑप्शन है। सो गाइस, आप ये ध्यान रखना, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, चीज़ों का रिविजन एट द एंड ऑफ द एग्जाम के वक्त इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी रहेगा, तो ध्यान रखें, नोट्स प्रॉपर बने रहे। एंड कोई भी डाउट्स हो गाइस, यू कैन व्हाट्सएप मी, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।